तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है अकीरा का एक फ्लैशबैक। एक दिन अकीरा को बहुत ज़्यादा बुखार था, लेकिन उसका बॉस फिर भी उससे काम करवाता है और कहता है कि जब तक सारा काम न ख़त्म हो जाए तब तक कोई भी यहाँ से घर नहीं जाएगा। और तभी अकीरा की नींद अचानक से खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था और उसे एहसास होता है कि अब तो उसे काम पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ था। अकीरा बालकनी में आके कहता है कि आज से छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं और अब वो बहुत मज़े करने वाला है। तभी वो अपना कमरा साफ़ करने लगता है, क्योंकि उसने पिछले 3 साल से अपना कमरा एक भी बार साफ़ नहीं किया था। अकीरा ने आज पहले ही सोचा हुआ था कि वो पूरा दिन आज आराम करेगा और बियर पिएगा। और तभी अकीरा फ्रिज में से रखी हुई बियर निकाल के पीता है और उसे ये जगह स्वर्ग जैसी लगने लगती है। और वही न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और ज़ॉम्बी न्यूज़ स्टूडियो में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे। और तभी ज़ॉम्बीज़ भी उस रिपोर्टर को मार देते हैं, लेकिन अकीरा इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता और एक और बियर फ्रिज में से लेने जाता है, लेकिन वो देखता है बियर ख़त्म हो चुकी थी। और तभी अकीरा नीचे ज़ॉम्बीज़ को देखता है और वो फैसला करता है कि वो बियर लेने के लिए बाहर जाएगा। अकीरा के ही बिल्डिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस हालात में क्या करें। काश कोई उनकी हेल्प करने आ जाए। और तभी वो लोग बाहर बालकनी में आते हैं और उन्हें अकीरा दिखता है जो कि पाइप के ज़रिए नीचे उतर रहा था और वो अकीरा को देखकर चौंक जाते हैं। और तभी अकीरा बताता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और बगल की सारी सीढ़ियाँ ज़ॉम्बी से भरी हुई हैं, इसीलिए वो पाइप से नीचे जा रहा है। और तभी उन लोगों को अकीरा की फिक्र होती है और वो उसको अपने घर में आने को बोलते हैं, लेकिन अकीरा को किसी भी चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। और वो कहता है कि यहीं मैं स्टोर पर जा रहा हूँ और आते हुए मैं तुम लोगों के लिए भी कुछ ले आऊँगा। और इसके बाद वो नीचे उतरता है और अपनी साइकिल उठा करके वहाँ से जाने लगता है। और अकीरा नोटिस करता है कि कल के मुकाबले ज़ॉम्बीज़ की तादाद आज ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बियर के बिना दिन बिताने से अच्छा वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करेगा। और कुछ देर में वो स्टोर के बाहर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वहीं स्टोर के बाहर एक साइकिल भी खड़ी हुई थी जिसके ऊपर एक गोप्रो कैमरा लगा हुआ था। और तभी अकीरा ज़ोर ज़ोर से बियर का नाम लेते हुए स्टोर के अंदर जाता है और वो अचानक ही चौंक जाता है, क्योंकि स्टोर के अंदर एक लड़की खड़ी हुई थी और वो लड़की भी यहाँ कुछ ज़रूरत का सामान लेने आई होती है। और अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर रही थी और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अकीरा बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए। और तभी वो लड़की अकीरा से कहती है कि अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ बियर लेने आना, ये तो पागलपंती है, वो ऐसे लड़के के साथ टीम अप नहीं कर सकती है। और तभी उस लड़की के सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और अकीरा उसे बचाने के लिए उस लड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी वो लड़की अकीरा को पकड़कर पीछे ढकेल लेती है। और तभी उस स्टोर के अंदर एक ट्रक हुआ के घुस जाता है और वो ट्रक इन सब ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से अपनी साइकिल लेकर चली जाती है। और तभी अकीरा देखता है कि उस ट्रक के नीचे आकर उसकी साइकिल भी कुचल गई है। असल में उस ट्रक में बैठा हुआ आदमी ज़ॉम्बी बन गया था और इसीलिए वो ओवर कंट्रोल होकर के आके स्टोर में घुस गया। और तभी अकीरा सोचता है कि वो लड़की कितनी खूबसूरत और हिम्मत वाली थी, पता नहीं अब मेरी मुलाकात उससे कभी होगी कि नहीं। लेकिन तभी अकीरा के सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है। और तभी उसको एक लाल स्कूटरी मिलती है और वो उसके ऊपर बैठ के अपने घर की तरफ जाने लगता है। और अकीरा सोचता है कि ये स्कूटी किसी साइकिल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अचानक से पेंडेमिक शुरू हुआ था, इसीलिए स्कूटर और कई कार्स में चाबियां लगी हुई थी। और तभी अकीरा की नज़र एक बुलेट की तरफ जाती है और वो उसी को उठा करके अपनी घर की तरफ चला जाता है। और वो घर पहुंचने के बाद उसी पाइप से वापस ऊपर जाने लगता है। और तभी वो उन कपल के रूम में जाता है और उनको आवाज़ मारता है, लेकिन वो देखता है कि घर के अंदर सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और उसे लगता है कि वो लोग भी अब ज़ॉम्बी के साथ इन्फेक्टेड हो गए होंगे। और इसके बाद अकीरा अपने रूम में जाकर के ढेर सारी बियर पीता है और तभी कुछ देर बाद रात हो गई थी। इसके बाद अकीरा अपनी वही बात फिर दोहराता है कि हम कभी भी मर सकते हैं, आज या 60 साल बाद, और इसके चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं और ज़िंदगी रिस्क न लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी है।
और इसके बाद अकीरा एक डायरी लेता है और उसमें वो चीज़ें लिखने लगता है जो वो बचपन से करना चाहता था, लेकिन उसे काम के चक्कर में अभी तक कभी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब वो चीज़ें वो करेगा, भले ही वो ज़ॉम्बी के हाथों ही क्यों ना मारा जाए। और तकरीबन 30 चीज़ें लिखने के बाद उसे अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है और एंड में वो अपने पेरेंट्स के बारे में ही लिखता है कि एक बार उसे अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स से मिलना है और उसे अपने सपनों की रानी से भी मिलना है। और इसके बाद वो सो जाता है और तभी हमें वो स्टोर वाली लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम शिजुका था। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में अकेले रहती थी और वो सुबह ठीक 6 बजे उठ जाती है और इसके बाद वो वर्कआउट करती है और 1 घंटे वर्कआउट करने के बाद वो रेडियो पे जाके किसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और इसके बाद शिजुका भी एक लिस्ट बनाती है कि उसे रोज़ फिट रहने के लिए 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट भी लेनी है और उसे बिल्कुल भी शुगर नहीं खाना। और शिजुका ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो ज़ॉम्बीज़ से बच सके। और इसके बाद वो ढेर सारी ज़ॉम्बीज़ की मूवी भी देखती है और मूवी देख के उसे 2 बातें पता चलती हैं कि 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, एक तेज़ भागने वाले और एक धीमे भागने वाले। और इसके साथ ही वो बाहर भी नज़र रख रही थी। और इसके बाद वो सोचती है कि ज़ॉम्बीज़ की पहचान कैसे करें कि कौन सा तेज़ है और कौन सा स्लो। और इसके बाद वो अपनी साइकिल को उठा के उसके ऊपर एक कैमरा लगा के वो बाहर निकल जाती है। और इसके बाद शिजुका उसी स्टोर में जाती है और अपने ज़रूरत का सामान लेने लगती है। और तभी उसकी नज़र एक केक पर जाती है, लेकिन वो मीठी चीज़ नहीं खा सकती क्योंकि वो फिट रहना चाहती है। और तभी वो अपने मोबाइल पर अकीरा को देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं था और इसीलिए वो अकीरा को देख करके कुछ रिएक्ट नहीं करती है। और अकीरा जब उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तभी भी उसका ध्यान अपने फ़ोन पर ही था, क्योंकि जब अकीरा यहाँ आ रहा था तब उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ आ गए थे। और वो तुरंत वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है और वो सोचती है कि अभी तक अकीरा के जैसा पागल जिंदा कैसे बचा है। और तभी शिजुका देखती है कि एक ट्रक ओवर कंट्रोल होकर के उन्हीं की तरफ आ रहा था और इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने देती है। और अकीरा को वो सुनाती भी है कि उसे फालतू की चीज़ें लेने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। और शिजुका के प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगे थे, लेकिन तभी अकीरा उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और तभी उसको शिजुका पकड़ के पीछे खींच लेती है ताकि वो ट्रक से बच जाए। और ट्रक का इस तरह से क्रैश होना शिजुका को भी फिल्मी टाइप का लगता है। और इसके बाद वो अपनी साइकिल लेके अपने घर आ गई थी। वो अपने साथ अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आई थी और उसने बाहर के ज़ॉम्बियों का भी रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे वो ज़ॉम्बियों के बारे में और जान सकती है। और तभी उसे अकीरा का भी ख्याल आता है कि एक बंदा एक बियर के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।